मैगी खाओ और बॉडी बनाओ। ओ माय गॉड, मैं तो जिम जाता था तो मुझे यही लगता था कि मैं जिम जाऊंगा, हैवी वर्कआउट करूंगा और हैवी डाइट लूंगा और अच्छी डाइट लूंगा, मेरी शरीर थोड़ी बहुत बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी, मैं लोगों के सामने फ्लेक्स करूंगा। लेकिन नहीं, मैं तो गलत था। तरुण भाई तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैगी खाओ और बॉडी बनाओ। आप लोग फालतू परेशान हो, लोग प्रोटीन पीते हैं, बीसी डबल ए लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, ऐसा ऐसा है, क्रिएटिन लेते हैं, प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट सारी चीजें लेते हैं। फालतू हो सालो, तुम लोग सिर्फ तरुण भाई को फॉलो करो और मैगी खाओ और बॉडी बनाओ, क्योंकि 2 मिनट में मैगी बन जाती है और 2 मिनट बाद तुम लोगों की बॉडी बन जाएगी। समझ? स्टेरॉइड का हमेशा साइड इफेक्ट होगा, आप जितनी मर्जी प्रिकॉशन ले। अच्छा, अब समझ आया कि ये मैगी की बॉडी नहीं थी। भाई लोगों, कोई नहीं खाना मैगी, ये सब झूठ बोल रहे तरुण भाई, ये तो स्टेरॉइड ले लेके ये कर लिए और अपने झुला लिए। तो जिम ये होता था कि भाई साहब लौंडे जिम जाते थे और जिम करके प्रॉपर तरीके से हेल्दी डाइट लेते थे और उसके बाद चिल मार के सो जाते थे। आजकल ऐसा हो गया है कि लोग तो जिम जाते ही हैं लेकिन साथ में कैमरा और ट्राइपॉड लेके, जैसे कि ये बिल्ला बिल्ली को देख लो भाई। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे। मैं भी जिम जाता हूँ, मुझे भी ना जिम जाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी हिम्मत एक भी नहीं पड़ती है कि मैं अपनी टी शर्ट को उतार के जिम करूँ जिम के अंदर, क्योंकि भाई साहब इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं है। लेकिन इसकी फीड मैंने देखी, एक भी रील ऐसी नहीं है जो जिम के अंदर हो और ये शर्ट पहना हो। भाई बिना शर्ट के ही घूम रहा है इधर उधर, लेके डंबल लेके रॉड, कहीं कुछ कर रहा है। लेकिन हाँ, बस बॉडी तो बना के रखा है, लीन बॉडी बना के रखा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है भाई कि तेरे चक्कर में सारे जो इतने भी हैं जो जिम के अंदर ऑल लौंडे आते हैं वो क्या करे, तेरी वीडियो को बनाते हुए देखें कि तू बना रहा है वीडियो, बस ऐसे पीछे निहारते रहे एक दूसरे को। है मेरा आपके आ जाने। इनसे मिलिए, इनका नाम है आरिफ प्रिंस। जितना अच्छा नाम है उतना अच्छा काम तो नहीं है इसका, लेकिन भाई साहब इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, सुबह उठना है, जिम जाना है, लेग मारना है, किसी लड़की की लेगी पहननी है और पूरी रोड नापनी है। बड़ी पागल दीवानी। इसकी फीड में देखो तो सिर्फ और सिर्फ ये हर एक वीडियो में चलते ही जाता है। इतना चलता है भाई, इतना चलता है कि अगर ये रीवा से चलता ना तो लद्दाख तो यूं पहुंच गया होता आज तक। क्लियर चल रहा है ना भाई, इतना ज्यादा चलेगा, इतना ज्यादा भाई इतना ही चल रहा है ना। तो मेरे लिए 2 लीटर दूध लेते आइए, मुझे बहुत जरूरत है दूध की, क्योंकि काली चाय पी पी के मैं थक गया हूँ, मुझे गोरी हिंदी में बात। से मिलिए, इनका नाम है अक्की भाई और ये दावा करते हैं कि इनकी प्योर वेजिटेरियन बॉडी है। ये कोई भी स्टेरॉइड नहीं लेते हैं, ना कि प्रोटीन लेते हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है और इनकी पूरी बॉडी एकदम नेचुरल है। ऐसा कैसे भाई साहब, नेचुरल बॉडी ऐसे कैसे बन सकती है? भाई अपनी वजन से ज्यादा ना वेट उठाएगा तो ऐसा ही होगा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जिम में भी जब जाते हो ना, हम भी जिम जाते हैं तो सिर्फ यही बोला जाता है कि भाई साहब जितना वेट उठे उतना ही उठाओ, ज्यादा उठाने की कोशिश नहीं करो, और जब उठाओ तो कोई सपोर्टर रखो। तुम तो भाई साथ छाती चौड़ी करके चले जाते हो कि भाई साहब मैं 45 किलो का डंबल उठा लूंगा, उठा लिया, भाई साहब किसी दिन लौड़े लग जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा। अपनी जिम में अगर इतना तेज चिल्लाऊं ना तो संसार भाई मुझे अपनी जिम से निकाल के भगा देंगे, निकालेगा नहीं, लात मार के भगा देगा भाई अगर मैं इतना तेज चिल्लाऊं तो। भाई साहब अगर इसकी वीडियो को देखे भी ना, इसकी आवाज को बस सुनो ना, तो ऐसा लग रहा कि भाई कौन किसको मार रहा है। ये भाई 40 का डंबल 10 रन मारे और जितनी आप शर्त लगाना चाहो उतनी रेपिटेशन में। अभी 30 किलो के डंबल में हक दिए थे, अब बोल रहे हो शर्त लगाने की बात कर रहे हो। शर्त लगाओ ही नहीं अक्की भाई, क्योंकि शर्त लगाओगे डायरेक्टली हार ही जाओगे। सिंपल, कोई चांस ही नहीं है जीतने का, सीधा हार ही जाओगे, अपने आप को हारा डिक्लेयर कर लो, समझ गए? ओ तो ये राज है भाई नेचुरल बॉडी का, भाई जो उनके बस की बात। ये ऐसे सत न मन कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि हाँ भाई मैंने इतना हैवी स्क्वाड मार के ना बचा गया हूँ, गलती से बच गया हूँ, नहीं तो कुत्ती की तरह मरता मैं। 27 ग्राम प्रोटीन और हाँ भाई वेजिटेरियन, ये रही नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी का राज यही है। इसको देख के मुझे सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि इसका कोई ट्रेनर नहीं है, ये सेल्फ ट्रेंड बंदा है। क्योंकि भाई साहब जिस तरीके से रेपुटेशन कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रेनर इस तरीके के रेपुटेशन को अप्रूव करेगा कि चल बेटा तू सही कर रहा है, समझ गए? अपने पिछवाड़े के कूदे के अनुसार बिना किसी सपोर्ट के 35 किलो का डंबल और पिछवाड़े का गुद्दा, हो सकता है भाई 35 किलो का डंबल चला जाता हो। पिछली बार मारा था 25 से 4-5 रन मारी, इस बार देखता हूँ कि लगेगी।
कि भाई मैं इसको देख के ना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि नहीं लगने वाले आपसे। आप बोला था ना, हक दिया, नहीं लगेंगे ना, देखा। मैं ऑलवेज राइट रहता हूँ भाई। तुम जैसे इन्फ्लुएंसर को देख के ना ऐसे लोग गलत इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई साहब हैवी वेट के चक्कर में ले लिए हैवी वेट और अगले दिन से शोल्डर लेके बैठे हैं घर पे। चलो भैया डॉक्टर साहब देखिए मेरा शोल्डर गया काम से। किसकी वजह से? अक्की भाई। क्योंकि अक्की भाई ने बोला था कि भैया 35 किलो का डंबल उठाना है, तो हमने उठाया और हमारा शोल्डर चला गया। CAA क्या है ये? पता भी है यूज है या नहीं है? कितनी बार समझाया ड्यूरिंग वर्कआउट ना। इधर देख, इधर आंखें खोल। ये क्या है? विटामिन सी का पत्ता। गॉड, नितेश सोनी सर, आपके बिना ये वीडियो कैसे कंप्लीट हो सकती है? क्योंकि भाई सत्तू किंग अगर इस वीडियो में नया है तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमने सबके बारे में बात की और नितेश सोनी सर के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि भाई साहब जिन्होंने सत्तू का आविष्कार किया, भाई साहब मैंने इसके पहले तो सिर्फ सत्तू खाना जानता था, किसने बनाया ये नहीं जानता था। थोड़ी सी फिटकरी पाउडर, थोड़ी सी बिंगमा हल्दी और 3-4 ड्रॉप गुलाब जल आने लगा के बढ़िया फेस पैक बना के 15-20 मिनट फेस पैक पर लगा ली। हफ्ता में 3 बार लगा ले और ठंडा पानी मुंह धो ली। मुंह हो जाओ एकदम टमाटर पर को लाल, कोई भी कालोपन है कठे भी एक तो सुन हो जाओ छोरो। आज के बाद ना लगाई ये तो तुम्हें जाना है। फिटनेस के साथ साथ ये स्किन केयर के बारे में बताते हैं कि अगर आपके चेहरे पे एक्ने, पिगमेंटेशन जो भी है, आपको वो सारा इलाज दे देंगे। कौन? नितेश सोनी सर। तो भाई 30 से 40 ग्राम राजमा, 30 से 35 ग्राम ग्रीन मूंग और 30 ग्राम काबुली चना, इनको प्रोटीन के लिए इतना कुछ बताएंगे कि ऐसा लगेगा कि हम ग्रोसरी का सामान लेके घूम रहे हैं जेब में। भाई साहब जिसको प्रोटीन चाहिए होता है तो डायरेक्टली मार्केट में जाके एक स्कूप वाला ले लेगा, वो भी 100-150 रुपए का पड़ेगा। और जितना आप ग्रोसरी का सामान बोलते हो ना, उतने में भी 100-200 रुपए का आइटम आ जाता है। जितना आप बताते हो कि काजू ले लो, बादाम ले लो, छुहारे ले लो, अंजीर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब मिला के 200 प्लस चले जाते हैं आपका एक ग्लास प्रोटीन बनाने में। और आप इससे अच्छा मार्केट चले जाओ भाई, 100-150 रुपए का एक स्कूप आता है, उसको पियो, चुपचाप जिम जाओ और बात खत्म करो। क्या ये सब ग्रोसरी का सामान लेके घूमोगे ग्रोसरी वालों? भुना हुआ चना, ठीक है। आज भी बच्चों को नहीं पता कि भुना हुआ चने का इतने बेनिफिट है जिसकी काउंटिंग नहीं है। अगर आप 50 ग्राम भुना हुआ चना खाते हो ना तो आपको 13 से 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हाँ, मैंने बोला था ना कि सत्तू का किंग ओनली नितेश सोनी सर। तुम लोगों को तो भरोसा नहीं होता है, अब देख लिया, अपनी कानों से सुन लो और आंखों से देख लो। क्योंकि भाई साहब सत्तू का आविष्कार सिर्फ और सिर्फ नितेश सोनी सर ने किया है। और नहीं दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है हमारे इस चैनल पे। तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके और नॉलेज मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप लोग किस वीडियो को देखना पसंद करते हो, किस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हो, या फिर मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक देखना है अगला। और बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।